नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ माइंड पर। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। आज यानी कि 24 मई 2025 को, जो कि बिहार पुलिस का सेट डेली कितने बजे चलता है? 6:30 बजे चलता है, गायत्री क्विज भागलपुर में। तो इस सेट का हम लोग सिर्फ मैथ पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आज के सेट में जो मैथ का पेपर में जो कुल क्वेश्चन आया था उसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो सबसे पहला जो मैथ का क्वेश्चन था हम लोग का 50 नंबर। तो हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सबके पास सेट होगा, सेट का क्वेश्चन से डायरेक्ट देखना है, मैं उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारा सेट था 50 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ देते हैं। 20% तथा 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट होगा। पहला ऑप्शन है 32%, दूसरा है 30%, तीसरा है 28%, चौथा है 35%। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे दो क्रमिक छूट, यानी पहला कितना दिया है? 20%। मान लेते हैं x बराबर 20% और दूसरा छूट हमारा क्या है? y बराबर कितना दिया है? 15%। तब पूछा है क्या हमसे? समतुल्य बट्टा, यानी कि तो हम लोग जानते हैं समतुल्य बट्टा बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र होता है। तो होता है x + y माइनस x इंटू वाई बटे 100%। ये जो है ना हमारा सूत्र होता है। तो x का वैल्यू कितना है? 20, y का वैल्यू कितना है? 15 माइनस कितना है? x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 15 बटे 100। इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यहाँ से यहाँ कट रहा है, 20 × 1 के 20 × 5 = 100, 5 × 1 5 × 15 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा हमारा? 32, यानी कि 32% छूट होगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है 51 नंबर। कितना है? 51। अब 51 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अब 51 नंबर में कहता है √12 + √12 + √12। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, इसमें ऑप्शन दिया है 4, 3, 2, 6। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसमें सबसे पहले जो रूट के अंदर है, यानी कि इसको लिख लेते हैं पहले से, रूट अंडर है 12 प्लस रूट अंडर है 12 प्लस है रूट अंडर 12 प्लस डॉट डॉट करके है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी रहे तो इसमें जो अंदर है, जैसे 12 है हमारा, क्या है? 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका अंतर सिर्फ 1 हो। जैसे 4 × 3, 4 तिहाई 12, इसका अंतर देखेंगे, यानी अंतर का मतलब होता है घटाओ, बड़ा में छोटा को घटाना। तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया 1। अगर ये दोनों ये रूल लागू हो रहा है तब इसका आंसर हमेशा जो होगा बड़ा वाला होगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला होगा। अगर यहीं मान लेते हैं माइनस का चिन्ह रहता है, ये जो प्लस का है इसके जगह अगर माइनस का चिन्ह रहता तो हमारा छोटा वाला आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52 नंबर। कितना नंबर? 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा जो 12.5% के लाभ पर 1080 में बेचा जाता है? इसका ऑप्शन है 1000, 900, 960, 860। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है? हम लोग को दिया है छूट। क्या दिया है? छूट नहीं, छूट नहीं, लाभ दिया है। कितना दिया है? लाभ दिया है 12.5%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर। लाभ का मतलब होता है प्लस ये हो गया। अब कहता है कि 8 का चीज़ 1 के लाभ पे बेच दिया, यानी कि कितना में बेच दिया हम लोग? 9 यूनिट में बेच दिया। अगर यूनिट देखें 9 यूनिट में, लेकिन वो कहता है 9 यूनिट में नहीं बेचे हैं। कितना में बेचे हैं? अगर रुपया के बात करें तो 1080 रुपया में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं? 1080 रुपया में। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू इससे भाग देंगे 1080 बटे 9, तो 9 एका 9, 9 दूनी 18, यानी कि 120। 1 यूनिट का कितना वैल्यू आ गया? 120। हम लोग को बोला है CP। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन हम लोग तोड़ रहे हैं, लाभ या हानि हमेशा CP पे होता है, यानी कि नीचे वाला हमेशा CP रहता है, ऊपर में लाभ या हानि होता है। तो हमसे पूछा है CP यानी कि लागत मूल्य।
लागत मूल सीपी को ही लागत मूल कहते हैं। तो ये कितना है 8 यूनिट है। तो इसको कितना से गुना कर देंगे 120 से, तो 12×8 = 96 यानी कि 960 रुपया इसका आंसर होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 960 रुपया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर है 53। तो 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 4800 रुपया पर 10% से 120 दिन में साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें सूत्र लगा देते हैं सीधा। कितना नंबर था हमारा, ये था 53 नंबर। कितना नंबर 53 नंबर। इसमें दिया है मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया है 4800 रुपया, टाइम दिया है 120 दिन, और फिर क्या दे दिया है रेट दे दिया है 10%। तो सबसे पहले दिन को हम लोग बदल लेते हैं साल में। तो 120 बटे कितना हो जाएगा 365। अगर इसको 5 से कटाते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, फिर हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 24 बटे इतना दिन। तो आप जानते हैं ब्याज पूछा है हमसे। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन हमारा यहाँ कितना है, मूलधन है 4800 रुपया। फिर हो जाएगा समय तो हमारा हो गया 24 बटे 73। मूलधन गुना समय रेट है हमारा 10% बटे में 100 कर देते हैं। 2 0 कैंसिल। अब गुना करते हैं 448 गुना 10 गुना 24 बटे 73। अब अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 480 गुना 24 बटे 73। इसको आप गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद कितना आ जाएगा हम लोग का, ये गुना करके आएगा हमारा लगभग 11,520 आएगा। कितना आएगा इतना। इसको भाग देंगे 73 से। जब इसको 73 से हम लोग भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 157.8, जो कि हमारा उत्तर है। यहाँ ऑप्शन ए में है हमारा 157.8, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में कहते हैं सबसे छोटा भिन्न क्या है। तो पहले लिख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। 54 में 4 ऑप्शन दिया है, मान लेते हैं 1 2 3 और 4। तो पहला ऑप्शन में हम लोग का है 5/11 और दूसरा है 7/12, तीसरा है 8/13 और चौथा है 9/17। अब इसमें सबसे छोटा भिन्न निकालना है। क्या निकालना है सबसे छोटा। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो भाग देकर भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर में भाग देकर, नहीं तो दूसरा निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जैसे अगर 12 गुना 5 कितना हो जाएगा 60, और फिर हो जाएगा 11 सत्ते 77। अब देखना है इन दोनों में 60 बड़ा है कि 77। अगर यहाँ देखते हैं 77 बड़ा है तो इसका अर्थ हुआ कि ये भिन्न इससे बड़ा होगा। तो ये भिन्न हमारा आंसर नहीं, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो इससे बड़ा, इससे अब चेक ही नहीं करना। फिर अब इससे चेक करना है इसको। तो यहाँ से देखो गुना करेंगे तो हो जाएगा 13×5 = 65। कितना आ जाएगा 65 और 11×8 = 88। अब इन दोनों में भी देखते हैं कि यही बड़ा हो गया, कितना 3 नंबर बड़ा हो गया। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब बता लास्ट वाला को देखते हैं। तो 17×5 = 85 हो जाएगा, 11×9 = 99। यहाँ भी कौन बड़ा है 99 बड़ा है, मतलब ये बड़ा होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 5/11। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ 55 नंबर क्वेश्चन है 74 + 47 का स्क्वायर प्लस 74 - 47 का स्क्वायर बटे 74 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर का मान क्या होगा। 2, 47, 1 या 74। यह सवाल डायरेक्ट सूत्र पे आधारित है। तो हम पहले सूत्र लिखा देते हैं आपको। सूत्र होता है एक a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 × a² + b²। अब इसी फॉर्मेट पे वो सवाल है
क्या है, ये लिखा है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे यहाँ से ला देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। अब इसको ध्यान से देखते हैं, a स्क्वायर यानी कि एक जगह मान लेते हैं 74, कितना है, एक की जगह 74 है, मान लेते हैं 74 है, 74 प्लस 47 का स्क्वायर प्लस 74 माइनस 47 का स्क्वायर बटे 74 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2। हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीना एवं उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है, मीना और उसकी माता का आयु 3:5, उसकी आयु का अंतर कितना है 35 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद उनके आयु का रेशियो बोला है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीना एवं उसकी मदर के आयु का रेशियो कितना है, तो 3:8 है और अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है 35 वर्ष। तो आयु अंतर हमेशा बराबर ही होता है। जैसे मान लेते 3 और 5 का अंतर, रेशियो का अंतर कितना है 5 यूनिट है, यूनिट में रेशियो में कितना है 5 यूनिट का अंतर, लेकिन अंतर कितना दिया है 35 वर्ष का, इसलिए हम लोग 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का 5 सत्ते यानी कि 7 वर्ष आ गया। तो हम लोग इसका आयु निकाल लेते हैं। तो ये 7 वर्ष, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 21 वर्ष। और उसी प्रकार से 8 को अगर मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 56 वर्ष, यानी कि वर्तमान आयु उनकी माँ की 56 वर्ष है, तो मीना की आयु है 21 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा है 4 वर्ष के बाद रेशियो, तो 4 वर्ष इस दोनों में जोड़ लेना है। तो अगर 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर उसी तरह अगर 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब काट देते हैं, 5 है 25, 5 से 12 यानी कि 5:12 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखो हमारा ऑप्शन ए में ही है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। कहता है किसी संख्या का 56% 112 है के बराबर है, तो उस संख्या का 40% होगा 100 के बराबर, 80 के 50 के बराबर, 80 के बराबर कि 40 के बराबर। कहता है 56%। हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर था हमारा 57 नंबर, कितना था 57। 56% हम लोग जानते हैं 4% का वैल्यू जो होता है 1/25 होता है, इसलिए कितना परसेंट हमको निकालना है 56%, यानी कि 14 गुना है, तो ये हो जाएगा 14/25। अब इसका वैल्यू कितना दे दिया है हमको, तो दे दिया है इसका वैल्यू 112 के कहता है बराबर है, तो 14×7 = 98, 14 8 बलवट्टर से यानी कि 8, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा इतना यूनिट बराबर उतना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 25, ये टोटल वैल्यू हमारा आ जाएगा। अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 200 टोटल, यानी कि 200 है, 200 मतलब मूलधन है, मूल संख्या। अब कहता है इसका कितना परसेंट 40%, तो इसका निकाल देते हैं 40%। 2 0 कट गया, 40 गुना आ गया हमारा 80, हमारा आंसर हो गया 80। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 58 नंबर। 58 नंबर हमारे को सॉल्यूशन करना है। जैसे है 70 का मतलब होता है गुना में बदल देते हैं 2/5, फिर है ब्रैकेट, फिर उसका कहता है इतना 556 का कितना परसेंट है। इसको हल करेंगे 5 से हो जाएगा 14, 14 दूना 28, 556 का कितना परसेंट। जिसके साथ कभी भी का कहे ना उसको हमेशा नीचे रखना, क्या रखना है नीचे, तो प्रतिशत निकाल देना 28 का 56 यानी 560 पे 100%, तो 1 0 1 0, 28 दूना 56, 2 से कट जाएगा 5 यानी क्या आ जाएगा 5%। अब हमारा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर है हमारा, तो ये है 59 नंबर, कितना नंबर 59 नंबर। 59 नंबर में क्वेश्चन है जो 7 + 7 गुना छोटी ब्रैकेट 7 + 7 भागा 7 बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट बंद +7 भागा 7, ये चीज़ लिखा है।
तो हम लोग जानते हैं ब्रैकेट 3 प्रकार का आता है, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ से देखो 7 में अगर 7 से भाग दे देंगे 1, 7 1 प्लस कितना हो जाएगा 8, यानी कि 7 प्लस 7 गुना, ये छोटी ब्रैकेट से वैल्यू निकलेगा हमारा 8 प्लस, ये अभी बड़ी ब्रैकेट में बंद है, 7 भागा 7 का वैल्यू हो जाएगा 1, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 7 प्लस 56 1, फिर हो जाएगा। अब देखो 56 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63 प्लस 1, तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 64। आज के टेस्ट का मैथ का टोटल सॉल्यूशन कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।